कहानी 500 साल पुरानी है। भारत के दक्षिणी तट पर एक राजा के दरबार में एक यूरोपियन आया। मई का महीना था, मौसम बहुत गर्म था और उस यूरोपियन व्यक्ति ने एक बड़ा सा कोट, पतलून और सर पर एक बड़ी सी टोपी डाल रखी थी। उस व्यक्ति को देखकर जहां राजा और दरबारी हंस रहे थे, वहीं वह आगंतुक व्यक्ति भी राजा और दरबारियों की वेशभूषा को देखकर हैरान हो रहा था। स्वर्ण सिंहासन पर बैठे जमोरिन राजा के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा वह व्यक्ति वास्को डी गामा था, जिसे आज हम भारत के खोजकर्ता के नाम से जानते हैं। यह बात उस समय की है जब यूरोप वालों ने भारत का सिर्फ नाम भर सुन रखा था, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानते थे कि पूर्व में भारत एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अरबी व्यापारी सामान खरीदते हैं और यूरोपियंस को महंगे दामों में बेचकर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। वास्को डी गामा से 200 वर्ष पूर्व मार्को पोलो भी भारत आया था, लेकिन मार्को पोलो ने कोई नया रास्ता नहीं खोजा था, बल्कि वह प्राचीन सिल्क रूट से होकर ही भारत आया था। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, चीन के व्यापारी जिस मार्ग से होकर अपना अनोखा उत्पाद रेशम तमाम देशों तक पहुंचाया करते थे, उन मार्गों को रेशम मार्ग या सिल्क रूट भी कहा जाता है। आज की तारीख में यह मार्ग विश्व की अमूल्य धरोहरों में शामिल है। तो मार्को पोलो भारत आया, कई राज्यों का भ्रमण करते हुए केरल भी गया। यहाँ के राजाओं की शानो शौकत, सोना चांदी जड़ित सिंहासन, हीरो के आभूषण, खुशहाल प्रजा, उन्नत व्यापार आदि देखकर वापस अपने देश लौटा। भारत के बारे में यूरोप को यह पहली पुख्ता जानकारी मिली थी। अब खलबली मच गई। उधर क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में समुद्र यात्रा पर निकल पड़ा और इधर वास्को डी गामा, जो अंततः दक्षिण तट पर पहुंचने में सक्षम हुआ। सिंहासन पर बैठे जमोरिन राजा ने वास्को डी गामा को व्यापार की अनुमति दे दी, पर कुछ सालों बाद हालात बदल गए। बहुत सारे पुर्तगाली व्यापारी आने लगे। उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई। साम दाम दंड की नीति अपनाते हुए राजा को कमजोर कर दिया गया और अंततः राजा का कत्ल भी इन्हीं पुर्तगालियों के द्वारा करवा दिया गया। 70-80 वर्षों तक पुर्तगालियों द्वारा लूटे जाने के बाद फ्रांसीसी आए। इन्होंने भी लगभग 80 वर्षों तक भारत को लूटा। इसके बाद डच, हॉलैंड वाले। आज इसे हम भारत के खोजकर्ता कहते हैं। दरअसल वह एक लुटेरा था जिसने सिर्फ भारत को लूटा ही नहीं था, बल्कि यहाँ रक्तपात भी बहुत किया था। भारतीय इतिहास में वास्को डी गामा के चरित्र के बारे में यह बातें हमें नहीं बताई।